चारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। रणबांकुरों की भूमि राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले की तहसील कुचामन सिटी। कुचामन की ग्राम पंचायत अड़कसर का एक राजस्व ग्राम और जिसका नाम है कोकपुरा। अपने प्रारंभिक समय में कोका की ढाणी के नाम से जाना जाने वाला कोकपुरा ग्राम महज 50-60 घरों का एक छोटा सा केंद्र है। आइए आज आपको सफर कराते हैं कोकपुरा के हृदय, कोकपुरा की आन बान और शान, कोकपुरा के किसान परिवारों से उदय होने वाले सूर्यों को एक नई दिशा प्रदान करने वाले संस्थान राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय कोकपुरा की, जहां से निकलकर इन किसान परिवारों के नौनिहाल देश और दुनिया में अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। नमस्ते अड़कसर का एक प्रयास कोकपुरा के जन जन के लिए है खास। सन 1985 में जब देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार गति पकड़ रहा था, उसी समय कोकपुरा के रहवासियों ने एक छप्पर में विद्यालय प्रारंभ किया। सरकारी सहयोग और भामाशाहों का साथ कुछ इस प्रकार रहा कि आज यही विद्यालय 2 शानदार भवनों में लगभग 125 बच्चों की संख्या के साथ संचालित है। तो पहले तो पूरा बन दो पूरा बेड़ा कर पानी का मौसम बेड़ा कर छान बना, छान रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने सेकंड सिंह जी से निवेदन किया, भाई थोड़ी जगह जो तुम्हारी जगह है डाणी में। तो सेकंड सिंह ने जमी थी स्कूल के लिए। फिर पड़ोसी थे जो कोक है, मंडा है, गुजर है, उन सभी लोगों ने दी पड़ोस में जितनी जगह। फिर मकान बनाने के लिए कोई सामान लेना था, तो हमने कहीं से पत्र मंगाया, कहीं से कांकरिया चूना मारने की भट्टी। तो हम सामने गए, गोवर्धन जी महाराज ने जगह पूछने के लिए हमने थोड़ी जगह बताओ, चला हम कांकरे निकाले। तो गोवर्धन जी महाराज ने कहा, तुम कांकरे कब काटोगे, कब सूखेगे, कब भट्टी भरोगे, कब तुम्हारा तेजाब होगा। हमारे पास एक गीड़ी कांकरा निकाला हुआ पड़ा है, वो ले जाओ और स्कूल में बाल के स्कूल बनाओ। फिर हमने ऐसे करे। और लक्ष्मण सिंह जी थे, उनको हमने ईंधन काटने के लिए, या तो मैं तो कांकरा लाए तब तक तो ईंधन की ढेर कर दिया उसने काट कूट के, लक्ष्मण सिंह जी ने। यहाँ कर 5-6 आदमी थे, सहयोग किया और हमने फिर चंदा भी किया। चंदा के जरूर आधा गवर्नमेंट का सहयोग है, आधा जनता का सहयोग। आज कोकपुरा की माटी का कण कण यह बोलता है कि कदम कदम बढ़ा के हम सफर पे चलते जा रहे, कश्तियां चला चला भंवर से पार जा रहे, छू रहे हैं आसमां इरादे कोकपुरा के, तालियां बजा बजा सफलता गीत गा रहे। प्रातःकाल का समय और कोकपुरा के ये नौनिहाल जब माता पिता को प्रणाम कर खेतों की पगडंडियों में से, खेतों के कच्चे रास्तों में से दौड़ते हुए रास्ते में मिलने वाले प्रत्येक बड़े बुजुर्ग का आशीष लेते हुए अपनी भविष्य निर्माता के आंगन में आते हैं, तो मानो जैसे यह बगिया पुष्पों से खिलखिलाने लगती है। लगता है
इनकी किलकारियों से आसपास का वातावरण चहक उठता है। लगता है जैसे सुबह सुबह सृष्टि का सारा प्रेम इन बालक बालिकाओं के माध्यम से कोकपुरा के ऊपर बरस रहा है। विद्यालय की धुरी के रूप में कार्यरत प्रधानाध्यापक श्रीमान गोपाल सिंह जी से जब नमस्ते अड़कसर की टीम ने बात की तो लगा कि यह अनुभव आप लोगों के साथ भी साझा किया जाना चाहिए। अभी मेरे पास बड़े शालीन और मृदुभाषी हंसमुख स्वभाव के धनी 2007 से प्रधानाध्यापक पद को यहाँ सुशोभित कर रहे हैं, वो भी बैठे हैं, श्रीमान गोपाल सिंह जी। आप थोड़ा सा अपनी इस स्कूल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताओ। जो 1985 से प्राइमरी स्कूल से चालू है, 2006 से कर्मोन्नत हुई मिडिल स्कूल में, और 2007 से मैं यहाँ HM हूँ। यहाँ के स्टाफ बहुत जागरूक है, मेहनती है। यहाँ के ग्रामीण वो सभी जागरूक हैं, हमें सहयोग करते हैं हर बार। 2007 से मैं यही हूँ, तो ग्रामवासियों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। इसके साथ साथ यहाँ एक शारीरिक शिक्षक भी हैं जो अच्छी तैयारी करवाते हैं। यहाँ पर एक बार एक लड़का राज्य स्तर में भी खेलने को गया, सुभाष कोक, और गत वर्ष जिला स्तर पर भी एक बच्चे ने भाग लिया है। अब सभी ग्रामवासियों का कहना है कि इस विद्यालय को अगर 10वीं में क्रमोन्नत कर दे तो ये विद्यालय और आगे प्रोग्रेस करेगा। अच्छा गुरुजी, एक बात और बताओ कि कोरोना की वजह आपने 8वीं की एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी और मन जटाती ध्यान है बटाती आपना काफ़ी बच्चा इंटेलिजेंट भी है और अपन कन तो रिजल्ट दिखावा के खातर 8वीं को बोर्ड ही तो हो, तो 8वीं बोर्ड का मैं परमिला को, संगीता को, पारस बच्चों को रिजल्ट है जो न केवल आसपास को क्षेत्र बल्कि ग्राम पंचायत का भी बहुत सारा नुमाइंदा यहाँ का आज का 8वीं बोर्ड को रिजल्ट देख रहा। तो निरस्त 8वीं की परीक्षा निरस्त होने के बाद थाने भी थोड़ी बहुत निराशा तो हुई हुई। 8वीं बोर्ड की एग्ज़ाम होती तो मेरे भी यहाँ 2-3 बच्चे और आज लैपटॉप लेते। काफ़ी प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें। आपने पूर्व विधायक वर्तमान विधायक आंके द्वारा बनाया रही आंके अनुशंसा पर मकान भी बनाया है, लेकिन कुछ भामाशा भी है जगह भी मकान बनाया, तो वहाँ के संदर्भ में कुछ बताओ। आपने भामाशा के बारे में पूछा तो भामाशा में हमारे शंकर सिंह जी है। यहाँ शंकर सिंह जी ने अपनी माताजी की स्मृति में एक कमरा बनाया है, और MLA साहब ने भी यहाँ 2-3 कमरे दिए हैं, और ग्रामवासियों ने तो पूरा ये जो फर्नीचर है वो ग्रामवासियों का है। कंप्यूटर लैब है वो MLA साहब ने दी है। अभी लेट बात जो मॉडर्न टाइप में बने हैं वो भी ग्राम पंचायत से बने हुए हैं। ग्रामवासियों का सहयोग बहुत अच्छा रहता है यहाँ। इन्वर्टर भी ग्रामवासियों ने दिया है। एक लाउड स्पीकर जो हम प्रार्थना बोलते हैं सुबह सुबह बच्चे, तो उसके लिए माइक सेट पूरा ग्रामवासियों द्वारा दिया गया है। पूर्व स्टूडेंट पूजा मंडासू में बात कर रहे हो, तो अपन देखते हैं कि जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है ना, तो लोग टीवी के चिपके रहते हैं। वो दिल्ली की और जयपुर की परेड दे के अपने आप को रोक लेते हैं। जबकि वो बच्ची कह रही थी मुझे यहाँ डांस में पहला स्थान मिला, पहला स्थान मिलने के बाद मुझे पेन या इस रूम में इनाम भी मिला। जब मैं घर गई तो दादाजी ने मेरी खूब बड़ाई की, वो खूब खुश हुए। तो इन बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे गाँव वालों की, आसपास के क्षेत्र वालों की खूब रुचि आप में है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो फंक्शन होता है उसमें बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और इतना ही ग्रामवासी बच्चों को इनाम देना, मिठाई बांटना, और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पूरी कोकपुरा की जनता है पूरी यहाँ स्कूल में भरी हुई रहती है एकदम। सारे लोग यहाँ आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे पूर्व पढ़ करके यहाँ से गए हैं। वो बच्चे अड़कसर नहीं जा करके इस विद्यालय में रुकते हैं कि यहाँ का फंक्शन अच्छा होता है। हम आज 15 अगस्त या 26 जनवरी तो हम यहीं रुकेंगे, यहाँ का फंक्शन देखेंगे। तो सुनिए कि चुंबक है ना, तो चुंबक को एक गुण है कि वो लोहा ने
अपनी तरफ खींच के रखता है। तो आप में ऐसी कौन सी विशेषता है कि जो बच्चा आपके पास एडमिशन लेता है वो लास्ट तक आपसे जुड़ा रहता है? ये विशेषता मेरी नहीं है, मेरे स्टाफ की है। स्टाफ मेरा इतना बोल्ड है कि वो कोई भी बच्चा आ गया ना, वो ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता उसका। और यहाँ का नहीं, कोकपुरा के अलावा दूसरे गाँव से, जैसे आप देख दो, चाणवा से एक जड़ावटा यहाँ पढ़ के गया है, तो उसने कहा कि मैं तो यहीं पढ़ूंगा, अगर 10वीं हो जाती तो यहीं पढ़ता। 2-3 पंचायत जैसे चामुंडिया, चिड़ासरा, सांगलिया, अड़कसर और दौलतपुरा के इस साइड के जो बच्चे हैं वो इस विद्यालय में आते हैं। क्योंकि कोकपुरा तो मात्र छोटा सा गांव है, एक वार्ड है जिसमें मात्र 50 या 55 घर है। तो 55 घर में तो अगर एक बच्चा एक घर का ले तो 55 बच्चे होते हैं। लेकिन ये जो बच्चों की जो संख्या है वो अन्य दूसरी ग्राम के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा आते हैं यहाँ। और आने का कारण यही है कि मेरा जो स्टाफ है बोल्ड है, एकदम ईमानदार है, समर्पित है विश्वविद्यालय के लिए, इसलिए लोग बच्चे आते हैं, ऐसे नहीं आते। यही नहीं दोस्तों, आइए बात करते हैं संस्था के एकेडमिक रिकॉर्ड या फिर यूं कहूं तो परिणाम के बारे में। दोस्तों, जब सत्र 2012-13 का रिजल्ट आया तो 8वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप किया यशोदा कुमारी ने, सत्र 2013-14 में टॉप किया मंजू कुमारी ने, और जब सत्र 14-15 का रिजल्ट आया तो हालात कुछ ऐसे थे कि लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। सुमन कुमारी कोक, सुनील बिजारनिया, लालचंद बोचलिया और नरबदा बगड़िया ने नाम रोशन कर दिया। वहीं मैं बात करूं सत्र 2016-17 की तो सोनू बिजारनिया और सुमित्रा कोक ने 8वीं बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा परिणाम दिया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये वो नाम हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार से लैपटॉप भी प्राप्त करे हैं। और यही नहीं दोस्तों, 2017-18 का जब रिजल्ट आया तो पूजा मंडा और पवन कुमार बगड़िया भी इसी लैपटॉप की दौड़ में शामिल हो गए। संस्था में कक्षा 8 के दोनों टॉपर्स पूजा और पवन से जब हमारी बात हुई तो वो क्या कहते हैं संस्था के बारे में, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम पूजा कुमारी मंडा है। मेरे पिताजी का नाम चेनाराम जी मंडा और मेरे दादाजी का नाम चोखाराम जी मंडा है। मैंने 8वीं तक राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय कोकपुरा में पढ़ाई की है और अब मैं आधारशिला स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कोकपुरा वाली स्कूल 10वीं तक हो। इसमें मेरा प्रथम स्थान आया था। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छी मेहनत करते थे। जैसा हमारे घर वाले ख्याल रखते हैं वैसा ही हमारा वहाँ पर ख्याल रखा जाता था। जब मैं कोकपुरा स्कूल में पढ़ती थी तो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ हमें डांस भी सिखाया जाता था और डांस में मैं हर बार प्रथम आती थी। इसलिए मेरे दादाजी बहुत खुश होते थे जब वहाँ मंच पर मेरा नाम लिया जाता था। मेरा नाम पवन कुमार बगड़िया है। मेरे पिताजी का नाम श्रवण कुमार बगड़िया है और मेरे दादाजी का नाम बोनाराम जी बगड़िया है। मैं पिछले वर्ष राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय कोकपुरा में अध्ययनरत था और वहाँ मेरा द्वितीय स्थान आया और 600 में से कुल 537 अंक मैंने प्राप्त किए और 537 अंक प्राप्त करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इससे पहले मेरी बहन नर्मदा बगड़िया राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय कोकपुरा में पढ़ती थी और उसने लैपटॉप प्राप्त किया। मैं पढ़ाई के साथ साथ मैंने खेल कूद में भी भाग लिया और डांस प्रतियोगिता में भी भाग लिया। खेल कूद में मैं जब कक्षा 7 में पढ़ता था तब जिला स्तरीय खेल कुश्ती प्रतियोगिता में मैं द्वितीय स्थान प्राप्त किया। चिड़िया चूंच भर ले गई गठ्यान नदियां नीर, दान करया धन ना गठे कह गए दास कबीर। जी हाँ दोस्तों, यदि मैं कहूँ कि एक राजकीय विद्यालय होने के बावजूद भी जब कोकपुरा के भमा साहू के बारे में सुनते हैं तो लगता है जैसे वे अपनी इस संस्था के प्रति और संस्था में अध्ययनरत एक एक विद्यार्थी के प्रति अति संवेदना और अति स्नेह रखते हैं, जिनमें कैप्टन शंकर सिंह जी, पन्नाराम जी बिजारनिया, भागीरथ राम जी कोक, बीरमा राम जी मंडा, भगूराम जी कोक, शिवजी राम जी, घासी राम जी कोक, बजरंग लाल जी कोक, भैरू राम जी मंडीवाल, गुमाना राम जी बगड़िया, घासी राम जी गोदारा व नानू राम जी कोक प्रमुख है। एक तो हमारे स्कूल का जो स्टाफ था वो बहुत ही जागरूक और समर्पित स्टाफ था और जो ग्रामीण हैं उनका भी स्कूल के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार था।
और हमेशा एक छोटे से लेकर बड़े आदमी तक सब के सब इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। कोई भी फंक्शन होता है तो आपसी भेदभाव, आपसी मनमुटाव, जातिवाद को अलग छोड़ते हुए सब इस स्कूल के अंदर समर्पित है। उसी की वजह से स्कूल का स्टाफ और ग्रामीणों का जो सहयोग है, आपस में एक अच्छी कड़ी है। उसकी वजह से बच्चे भी खूब आते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इस अगर स्कूल की उन्नति है तो इस स्टाफ की वजह से। ये कमरा के बारे में तो यह है कि माताजी हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर थे और हमारे गांव में तकरीबन मीटिंगें होती रहती थी कि भाई ये मृत्यु भोज बंद करें, ये जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने का उनका काफ़ी अच्छा वो सहयोग था। उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरी ऐसा अगर 100 साल पहुंच जाते हैं तो कोई ऐसा काम करवाना जिससे बच्चों के या गरीब दर हुए बच्चों के सब ये काम आए और ये मृत्यु भोज न करो तो अच्छा होगा। उनका उस समय से लेके आज तक का जो टीम वर्क है वो एक सराहनीय रहा हुआ है, चाहे वो प्रधानाध्यापक के रूप में हो चाहे अध्यापक के रूप में हो। टीचर्स ने अपने स्कूल को एक अपना परिवार मान के और आपसी टीम वर्क के हिसाब से काम किया। तो शिक्षा के हिसाब से बच्चों के लिए ये ग्राम पंचायत अड़क से करीब 3.5 किलोमीटर फार वे है और 3 ग्राम पंचायतों का बॉर्डर इस कोपरा स्कूल के लगता है। शिक्षा का विद्यार्थियों के प्रति प्यार और संयोग देखिए कि जहां कभी छप्पर भी नहीं हुआ करता था, वहीं आज 2-2 भवनों के साथ विद्यार्थियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। यदि मैं बात करूं तो खेल सामग्री, बैठक व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रसोई घर की व्यवस्था, एक अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षक टीम और इनके साथ ही अलग से व्यवस्थित है एक शारीरिक शिक्षक भी। प्राकृतिक हरियाली भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, वो भी अपनी छटा बिखेरने में पीछे नहीं है। और मैं बात करूं यदि ग्रामवासियों के स्नेह की तो क्या कहूं दोस्तों, इनका स्नेह विद्यालय और विद्यार्थियों के प्रति अपार है। ऐसा स्नेह है जो समेटे सिमटता नहीं। मैं 2008 से यहाँ पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में यहाँ पर हर कैटेगरी के हर समुदाय के बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय में बिना विद्यालयवान होते हुए भी लगभग 125 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत है। अधिकांश बच्चे 2 या 3 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चल के आते हैं। ग्रामवासियों का बहुत ही बड़ा शानदार सहयोग रहता है। इस विद्यालय में यदि भौतिक संसाधनों के बारे में देखा जाए तो एकदम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय में कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिन बदल जाते हैं अगर दिनों को बदला जाए। सोना उगल देती है अगर जमी को खंगाला जाए। संभल जाता है डगमगाता इंसान भी एक मोड़ पर, बस शर्त यह है कि सकारात्मक होकर संभला जाए। जी हाँ दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस जंगल में भी मंगल हो जाएगा। आज ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा है कि जहां एक तरफ विधायक कोटे से यहाँ कमरों का आवंटन हो जाता है तो वहीं दूसरी ओर इन भामाशाहों के द्वारा भी यहाँ पर हॉल और कमरे बनवा दिए जाते हैं। धीरे धीरे ये भानुमति का कुनबा इस प्रकार भर चुका है दोस्तों कि आज यदि बाहर से भी कोई यहाँ आ जाता है तो उसका मन नहीं करता कि इस कोकपुरा की धरा को छोड़कर वो वापस जाए। दोस्तों, यदि जहां अपनों का स्नेह होता है, अपनों का प्यार होता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, युवाओं का जोश होता है और यदि विद्यार्थियों की लगन होती है तो वहां के छोटे छोटे पौधे बरगद बनने में समय नहीं लगाते। आशा है आपको नमस्ते अड़कसर की यह रिपोर्ट बहुत पसंद आई होगी। फिल्म दंगल का एक प्रसिद्ध डायलॉग था कि मारी छोरियां भी कहीं छोरा सो कम है क्या।
तो मैं यदि ये कहूँ कि प्राइवेट स्कूल से भी इस प्रकार के विद्यालय कम नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है, दो कड़ियों की या दो पहलुओं को एक जगह मिलाने की। पहला पहलू है शिक्षा विभाग और दूसरा पहलू है स्थानीय भामाशाह। आप देख रहे थे नमस्ते अडक्सर की विशेष रिपोर्ट सोहन बलारा के साथ।